अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत गिराने की धमकियां देने वाली ऑपोजिशन अपने पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गई है। मुत्तहिदा ऑपोजिशन हुकूमत को तो टफ टाइम ना दे सकी, खुद अपने अराकीन को भी मुत्तहिद ना रख सकी। सेनेट में जहां ऑपोजिशन की अक्सरियत थी, वहां ऑपोजिशन को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा और हुकूमत को बड़ी और गैर मुतवक्को कामयाबी मिल गई। ऑपोजिशन ने अपनी एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने का ऐलान किया था। इस हवाले से बड़े बड़े दावे किए गए। ऑपोजिशन को यकीन था कि वो कामयाब होगी क्योंकि उसके पास अक्सरियत है, मगर ऑपोजिशन नाकाम हो गई। इसी तरह हुकूमत को यकीन था कि ऑपोजिशन नाकाम होगी और फिर ऐसा ही हुआ, ऑपोजिशन नाकाम हो गई। 25 जून को ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऑपोजिशन के तमाम बड़े रहनुमा शरीक हुए और फैसला हुआ कि पहले मरहले में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाया जाएगा। फिर उसके बाद पूरा एक महीना मुल्क की सियासत में चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की बातें होती रही। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए। गुज़िश्ता रात तक दोनों तरफ से मुतवक्को कामयाबी के दावे किए जाते रहे। फिर आज सेनेट का इजलास हुआ। ऑपोजिशन लीडर राजा जफर उल हक ने चेयरमैन सेनेट से तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करने की इजाज़त तलब की, तो ऑपोजिशन के 64 अराकीन ने, यानी कि मतलूबा तादाद से कहीं ज़्यादा 64 अराकीन ने करारदाद की हिमायत की। मगर फिर जब खुफिया रायदही हुई तो ऑपोजिशन की करारदाद मुस्तरद हो गई। ऑपोजिशन की करारदाद की मंजूरी के लिए ज़रूरी था कि उसे 53 वोट मिलते, मगर करारदाद की हिमायत में सिर्फ 50 वोट डाले गए, 3 वोट कम रहे, जबकि करारदाद की मुखालफत में 45 वोट पड़े और 5 वोट मुस्तरद हुए। जब सबके सामने करारदाद पेश करने का पूछा गया तो ऑपोजिशन के 64 सेनेटर सामने आए और जब करारदाद पर खुफिया रायदही हुई तो फिर 50 वोट सामने आए। ऑपोजिशन के 14 वोट कहाँ गए? 5 वोट मुस्तरद हुए। बाकी 9 अफराद ने हुकूमत के हक में और करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। इसी तरह हुकूमत की डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो गई। ऑपोजिशन ने डेप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद हुकूमत की करारदाद की हिमायत में सिर्फ 32 वोट पड़े। ऑपोजिशन को मुमकिन तौर पर खदशा था कि अगर वो डेप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद पर रायशुमारी में हिस्सा लेती तो फिर उसे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ जाए, इसलिए मुमकिन तौर पर ऑपोजिशन ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। बहरहाल ये ऑपोजिशन की बड़ी नाकामी है, मगर ऑपोजिशन का कहना है कि वो हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद ऑपोजिशन जमातों के सरबराहों का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जिन सेनेटर्स ने तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत में वोट दिया उनके नाम सामने लाएंगे। आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। चेयरमैन के खिलाफ जो मोशन पेश होती है उसके लिए 64 मेंबर्स खड़े होते हैं, सपोर्ट करते हैं और सिर्फ 30 मिनट के अंदर जब खुफिया बैलेट होता है तो 14 वोट खिसक जाते हैं। पिछले साल जो धांधली ज़दा इलेक्शन थे उसकी तारीख आज फिर दोहराई गई है। इन्होंने अपना ज़मीर बेचा। आधे घंटे के अंदर हम उनकी निशानदेही करके हम आपस में बैठ के पूरी कौम को बताएंगे कि 14 लोग कौन थे। हम अगले हफ्ते APC कॉल करेंगे, कौम के सामने एक पूरा लाएमल हम लेके आएंगे। अब एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। जो पहली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसके फैसले की नाकामी के बाद अब ऑपोजिशन एक और APC करेगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज वफाक पर हमला हुआ है, सेनेट में भी और बाहर भी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम बिल्कुल अपने पार्टी में देखेंगे कि कौन था जो दबाव में आया, कि कौन था जो अपने ज़मीर बेचा। सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग गोंपा है, जो बुरे के पीठ में चिराग, उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये कठपुतली सियासतदान ये ना समझे कि हम जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है कि हम उनको भी छोड़ेंगे। हम APC भी बुला रहे हैं, हम ये लड़ाई सेनेट में लेंगे, हम सेनेट में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के इस्लाहात लेकर आएंगे और हम इस चेयरमैन सेनेट का मुकाबला करेंगे। मुत्तहिदा ऑपोजिशन मुत्तहिद है और हार में भी हमारा जीत है, इसलिए हारते हुए हमने उनको एक्सपोज किया, हारते हुए हमने सेनेट में कठपुतली सेनेटर्स को एक्सपोज किया, हारते हुए हमने कठपुतली चेयरमैन सेनेट को एक्सपोज किया। किस चीज पे खुशियां मना रहे थे, किस चीज पे डेथ स्टंपिंग हो रहा था, जमहूरियत का जनाजा निकला। अब से 1 साल पहले तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जिन्हें चेयरमैन सेनेट बनाया, आज उन्हें हटाने की कोशिश में नाकामी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि इन चेयरमैन सेनेट का अब हम मुकाबला करेंगे।
ऑपोजिशन की नाकामी पर मरीम नवाज शरीफ का भी रद्दअमल सामने आया। मरीम नवाज ने इंदिया दिया कि तहरीक अदम एतमाद दोबारा लाई जा सकती है। सेनेट में आज ऑपोजिशन की करारदाद मुस्तरद होने के बाद ये खबरें सामने आई कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने अपने इस्तीफे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जमा करा दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया है क्योंकि ये आज जो कुछ हुआ ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। मेरी पार्टी की सीट जो है जी वो पार्टी की अमानत है। आज जो डेबिकल हुआ है यहाँ पर सेनेट में, ये शर्मिंदगी है और हर मेंबर के लिए बहुत बायस शर्मिंदगी के लिए ये एक बात है। 14 वोटों का कम होना नहायत ही गैर मुनासिब बात थी। इसके बाद देखिए, शक का इजहार छोड़िए इन बातों को। बार तौर मैं ये समझता हूँ कि बड़ा डिसऑनरेबल एक्ट किया गया है हमारे जो चंद कॉलीग्स थे, और उसके बाद मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है कि मैं कम से कम अपनी हद तक तो समझता हूँ कि इस तरह कंटिन्यू करना। तो मेरी पार्टी की सीट है, पार्टी की अमानत है। मैं अपना रेजिग्नेशन जो है अपने चेयरमैन जो है पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको टेंडर कर दूँगा। हुकूमत खुश है और उसे अपोजिशन के बयानिए की नाकामी करार दे रही है। वज़ीर आज़म की मौम ने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ने कहा कि आज सेनेट में अपोजिशन के बयानिए को शिकस्त हुई। सेनेटर्स ने जिस तरह उस वार को नाकाम किया, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज अपोजिशन की सफ़ों में बगावत हुई है। आज अपोजिशन के उस बयानिए से उनके अपने सेनेटर्स ने ला तल्की का ऐलान किया है। मैं उन तमाम सेनेटर्स के शऊर को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की इस साजिश को नाकाम किया। अपोजिशन परेशान है और हुकूमत खुश है क्योंकि अपोजिशन को अगर पहले ही इम्तिहान में कामयाबी मिल जाती तो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ जाती है। सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब अपोजिशन क्या करेगी, इस हवाले से बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर सेनेटर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया। खान साहब, सबसे पहले आपको लगता है कि आप लोगों ने ही कहा था कि चेयरमैन सेनेट के बाद बलूचिस्तान हुकूमत और उसके बाद हुकूमत की बारी आएगी, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी। पहले ही इम्तिहान में आप नाकाम हो गए और ये बहुत बड़ी नाकामी है जिससे आइंदा का भी अब क्या किस तरीके से संजीदा ले ऑपोजिशन को कोई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, नाकामी अगर होती जेन्युइनली तो मैं आपकी बात अब में यानी कि यस कहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। अमली तौर पे तो हमने ये इलेक्शन जीता है जब हमने लीव के लिए मांगे और हमने लोगों को खड़ा किया तो 64 लोग थे। यानी कि संजरानी साहब के ख़िलाफ़ जब रेजोल्यूशन की लीव की बात हुई तो 64 आदमियों ने खड़े होके फैसला कर दिया था। इसी तरह से सलीम मेहंदी वाला के ख़िलाफ़ उन्होंने यानी कि रेजोल्यूशन दिया हुआ था, उसकी लीव मांगी तो 32 लोग खड़े थे। तो 64 और 32 का मुकाबला था, लेकिन अमली तौर पे ये हुआ कागज़ पे। ये वही नशर मुकर्रर है 2018 के इलेक्शन का कि पूरा मुल्क एक तरफ था, जीत पीटीआई गई, बल्कि जिता दिया जिन्हें आज तक लोग सेलेक्टर कह रहे हैं। तो ये भी दोबारा से वही चीज़ हुई है आज। लेकिन इसका नुकसान मैं ये समझता हूँ, संजरानी साहब अच्छे आदमी ज़रूर हैं लेकिन उनको कोई उनकी ज़ात को तो नुकसान पहुँचाया ना, कि जिन्होंने ये काम किया होगा या किया है उनकी भी मतलब कि उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि लोगों को आप उनके अगर राय के हक़ का जेन्युइनली इस्तेमाल नहीं करने देंगे तो फिर जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। जमहूरियत को नुकसान पहुंचने का मतलब इस मुल्क की रियासत को नुकसान पहुंचाना है। चंद लोगों की यानी कि खुशी के लिए या चंद लोगों की ज़िद के आगे या चंद लोगों के अपने प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए अगर मुल्क को सज़ा दी जा रही है, जमहूरियत को सज़ा दी जा रही है और उस लिहाज से अगर कोई रिज़ल्ट आ रहा है तो इसको कौन नाकामी कहेगा। नाकामी उस वक्त मैं ज़रूर समझता अगर वो जेन्युइनली जीत जाते। मगर ये है कि जो लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया करारदाद के हक में, उनको वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो आपकी पार्टी से थे, सबकी से। आपके पार्टी के मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो सरबराह हैं उन्होंने उन्हें सेनेटर बनाया है और वो ऐसे लोग हैं जो 64 तो खड़े हुए जब सबको पता चलना था और फिर उनमें से 14 इधर उधर हो गए, उन्होंने वोट नहीं दिया संजरानी साहब के ख़िलाफ़।
तो ये आपकी अपनी सफ़ों के लोग हैं ना जिनके ज़मीर में मसला है। आप बाहर के फैक्टर्स को अगर कह भी रहे हैं तो ये अगर इन्होंने खुफिया तौर पर बाद में वोट नहीं दिया आपकी करारदाद के हक़ में, क्योंकि पार्टी लीडरशिप को पता नहीं चलेगा, तो ये उस वक्त दे देते करारदाद के हक़ में। जो इन पर दबाव डाल रहे थे उनको कैसे पता चल जाता कि इन्होंने किसको वोट दिया और किसको नहीं दिया, तो ये दे देते उस वक्त वोट। देखें, बात यह है, वो है ना, क़िता के ज़मीर बेच कर मसनद ख़रीदने वालों, ज़बान अहले वफ़ा में बहुत हक़ीर हो तुम, और ये माना वक्त तुम्हारे ही साथ चलता है, मगर तुम हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम, ये इसमें कोई शक नहीं है। मैं ऐसी फजूल बात नहीं करूँगा। जो 14 लोग थे, ज़ाहिर है उन्होंने डिफेक्ट किया, हमारी तरफ से किया है, यानी कि आप आधे घंटा पहले खड़े होकर बता रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, और एक दफ़ा नहीं बताया, मुख्तलिफ खाने, लंच, ब्रंच, उसमें कहीं 62 लोग हैं, कहीं 61 हैं, कहीं 64 हैं। आज मेरे हिसाब से हमें 65 वोट पड़ने थे, एक वोट उधर से अख्तर मेंगल साहब ने कह दिया था कि हम देंगे, लेकिन मतलब कि खड़े होकर उन्होंने दिखाया भी है। और उसके बाद अब वो बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हैं कि 54 वोट पड़े थे, नहीं पड़े थे। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, और आज अभी फ़ैसला बहरहाल हुआ है। मैं भी था उस मीटिंग में जिसमें तमाम पार्टियों की मेन क़यादत मौजूद थी, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मौलाना असद साहब और मियां इफ्तिखार साहब और काकड़ साहब और हासिल बदन और दीगर बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पे यही है कि इसको प्रोब किया जाएगा, और अगले हफ्ते जो इसमें इजलास होगा उसमें हम इसको रखेंगे। लेकिन हमारा ये जो काफ़िला है, ये जो APC का प्रोग्राम है, ये अपने प्रोग्राम के तहत इसलिए आगे बढ़ेगा, और उसमें ज़ोर इसलिए ज़्यादा आ जाएगा। बज़ाहिर तो हमें नाकाम करने की पंचर लगाए ना, 14 पंक्चर, तो उससे पंक्चर लगाने से असल में अपने आप को पंक्चर लगा लिया, इसलिए कि असल चीज़ पाकिस्तान के अवाम है। साहब, हुकूमत को ये कह दें कि और ज़्यादा अग्रेसिव होंगे और ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, मगर मसला ये कि सबसे पहला मरहला था और ये सबसे आसान मरहला था। ऑपोजिशन मुत्तहिद थी, आपके पास नंबर्स भी पूरे थे, और कोई वजह नहीं थी कि आप लोग नाकाम होते, मगर आप लोग नाकाम हो गए। तो इस पहले मरहले में आप नाकाम हो गए, अब हुकूमत को डरा रहे हैं, तो हुकूमत क्यों डरे आपसे? नहीं, हुकूमत को हम डरा नहीं रहे, हम डराते वराते किसी को भी नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन रिग्ड था। हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही है, सारी सियासी जमातें कह रही हैं, मीडिया भी कह रहा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कुछ कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। तो हम तो ये चाहते हैं कि उसको रेक्टिफाई करें। जो जेन्युइनली जीते हैं उन्हें ही हुकूमत करने का हक़ है, और चूँकि जेन्युइन गवर्नमेंट नहीं है, सिलेक्टेड है, इसलिए आप देख लें कि पिछले 1 साल में अवाम का क्या हाल हुआ है। हम ये चाहते हैं कि अवाम का हाल बेहतर होगा तो उसके कुछ फंडामेंटल्स ठीक करने पड़ेंगे, जिसमें एक 2018 के इलेक्शन का रिज़ल्ट है। दूसरा, अब ये नशर मुकर्रर जो हुआ है इसको भी देखेंगे, लेकिन 2018 का इलेक्शन कराने के बावजूद रिग्ड, पब्लिक तो उनके साथ नहीं है। आज उन्होंने और पब्लिक को अपने से दूर कर लिया है, और हमारा काफ़िला जो है उसमें इसलिए ज़ोर आ जाएगा। देखें, अगर वो ऐवानों को तस्लीम नहीं करेंगे, ऐवानों के फ़ैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर सड़क पे फैसला हो जाएगा। मगर मसला ये कि तादाद कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1-2 वोट इधर उधर हुए हों, 14 सेनेटर्स हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। तो आप हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी ताकत को ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी सियासी जमात ने ही अपोजिशन के अंदर से ये काम कर दिखाया है। ये इंडिविजुअल्स ने नहीं किया, सेनेटर्स ने इनफरादी तौर पर नहीं किया, किसी सियासी जमात ने पूरे ये फैसला करके ये मामला कर दिया है। तो मुत्तहिदा अपोजिशन में सिर्फ मुत्तहिदा लफ्ज़ है, मुत्तहिद है नहीं आप लोग। देखें जी, ये किया तो देखें, मेरे पास चूँकि अभी थोड़ी देर पहले ये सब कुछ हुआ है, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन नहीं, मैं कच्ची बात नहीं करता, लेकिन मैं शुबे का इजहार कर सकता हूँ कि ये किया उन्होंने ही है जिन्होंने 2018 का इलेक्शन रिग करवाया था। आज भी कल भी कुछ इतलात थी, हम समझ रहे थे कि शायद इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन वो अब रिज़ल्ट के बाद पता लगता है कि कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी 2-3 दिन से बड़े ज़ोर शोर से, और उसके नतायज जो हैं वो सबकी। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ ये तो देखें ना, देखें बात यह है कि तमाम तर धांधलियों के और पंक्चर लगाने के बावजूद हमें 50 वोट पड़े हैं, जो कि असल में नहीं थे। जिनके खिलाफ पड़े हैं उन्हें तो फिर भी मतलब के 32 ही पड़े हैं ना, तो कैसे वो जीत, वो या तो वो 50 से ज़्यादा वोट लेते, फिर हम कहते हैं जी चलो उन्हें वोट ज़्यादा पड़े।
लीव पे हमें 64 पड़ रहे हैं, उन्हें 32 पड़ रहे हैं। जब रायशुमारी हो रही है उसमें हमें 50 पड़ रहे हैं, इन्हें 50 भी नहीं पड़ रहे। तो अगर वोट के एतबार से देखें तो हमें कहीं उस तरह से नुकसान इसके बावजूद नहीं है कि अरबों रुपए भी खर्च हुए हैं। कुछ बातें, कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसको हम इन्वेस्टिगेट करके अगले हफ्ते इंशाल्लाह उसको हम रखेंगे। ये वाली बात भी जब तहकीक हो जाए फिर ही कहिएगा कि पैसे चले या नहीं चले, मगर ये बात तो ज़रूर है ना कि आपने कहा कि नुकसान नहीं है, मगर पहली स्टेज में आप नाकाम हो गए, फेल हो गए, एक शर्मिंदगी की एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनी है और हुकूमत को अब आपसे कोई ख़तरा नहीं है। ये बात स्टैब्लिश नहीं हो गई कि सबसे आसान स्टेज जो पहली थी उस पर फेल हो गए आप? देखें, बात यह है कि ये ख़तरा असल में होता है अवाम से। अगर तो गवर्नेंस ठीक होती तो ये जो जाली लोग बरसर इक़्तिदार हैं इनको भी लोग शायद बर्दाश्त कर लेते। भाई एक तो जाली मैंडेट है, ऊपर से गवर्नेंस जाली है, एक तरफ पाकिस्तान के अवाम के मफादात हैं, दूसरी तरफ IMF और दीगर क़ुव्वतों के मफादात हैं। इमरान खान और उनके जो इर्द गिर्द टोला है उसने पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़, उनके मफादात के ख़िलाफ़ सौदा कर लिया है। तो उसमें पब्लिक जो है वो तो हमारे साथ है ना, जो APC में पार्टी हैं उनके साथ है। असल चीज़ पब्लिक होती है। अब हमें करना ये पड़ेगा कि हमें ये क़वानीन चेंज कराने पड़ेंगे, हमको पीछे नहीं हटेंगे कि भाई ये शो ऑफ हैंड से ही होना चाहिए। फिर अगर सीक्रेट बैलेट पे आपने 2018 में मतलब कि उन लोगों को इलेक्ट किया जो हारे हुए थे, और आज सारी दुनिया ने तमाशा देखा कि वोट सेनेटर हमारे साथ खड़ा, जीत दूसरी पार्टी गई है जो आधे वोटों से हारी हुई थी। तो इसके बाद एक तो ये क़वानीन भी चेंज करने पड़ेंगे, और फिर यह है कि अवाम को मज़ीद, अवाम खुद ब खुद ऐसी हरकतों से मुनज़्ज़म होते हैं। अवाम नहीं आपके साथ आते, इस तरह की हरकतें अपनी 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 अना को थोड़ी सी तसल्ली तो कुछ लोगों को मिल जाती होगी, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के अंदर मज़ीद नफ़रत बढ़ती है इस तरह के हथकंडों को इस्तेमाल करने से। इसलिए कि अवाम से कुछ नहीं छुपा, आप लोगों ने अवाम को काफ़ी अवेयरनेस दे दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो APC अपनी अपनी तहरीक चलाना शुरू कर दी है उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा आज के बाद, इसलिए कि जब आप ज़्यादती करते हैं, किसी से ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ छीनते हैं, तो अवामी रद्द अमल जो है उसका शिकार होना पड़ता है। शुक्रिया। मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज मुस्ताफ़ी हुए। खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के जो बाकी सेनेटर्स हैं उन्होंने भी क़यादत को इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब बहुत शुक्रिया। आप ज़ाहिर है आपने शुरू में ही कहा कि आप बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, ब्लेम गेम करने की बजाय आपने खुद ने रिज़ाइन कर दिया। आपको लगता क्या है, कोई एक पूरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई या कुछ इनफरादी लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो गए? बहुत बड़ी तादाद है 14 लोगों की। देखिए जो हुआ है अब तो वो हम सब के सामने है कि 64 लोग खड़े होते हैं जब रेजोल्यूशन पढ़कर सुनाया जाता है, वो उसके हक में खड़े होते हैं, और जिस वक्त वोट निकलते हैं तो 50 वोट निकलते हैं, और 14 लोग जो हैं उस आधे घंटे के दौरान वो खुफिया बैलेटिंग अपना फैसला तब्दील कर लेते हैं। तो इट्स प्लेन एंड सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 14 लोगों ने अपना ज़मीर बेचा। इखलाकन उनके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो उस वक्त खड़े होते। अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अगर उन्हें किसी फैसले पर कोई एतराज़ था तो वहाँ पर अपनी लीडरशिप को ऐसा आगाह करते। क्या बिलावल भुट्टो साहब, मरीम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर किसी के ऊपर कोई मजबूरी थी, कोई प्रेशर था, या किसी को इस फैसले से इख्तलाफ था सियासी तौर पर, तो क्या उनको वो खा जाते? क्या करते? सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात होते हैं लोगों के, लेकिन इस तरह छुप कर खंजर घोंपना। और फिर फ्रैंकली शाहजेब भाई, बात यह है कि 50 सेनेटर्स ने वोट तो किया, लेकिन जब 64 खड़े हुए और 14 ने नहीं किया, तो अब तो हर किसी के ऊपर एक क्लाउड ऑफ कि जी के कौन थे वो लोग। और मैं नहीं चाहता कि, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने सेनेटर्स हैं उन्होंने असूली तौर पर उन्होंने सारों ने अपने रेजिग्नेशंस जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के पास जमा करा दिए हैं। और हम नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर शक करें या हमारे ऊपर कोई शक करे। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी कि अगर आप अपनी पार्टी को, जिस पार्टी की वजह से आप इस हाउस के अंदर मौजूद हैं, उसमें अगर आप उसकी वोट नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद क्या जवाब रह जाता है? हाईली एम्बैरेसिंग, शर्मिंदगी है हमें कि ये इस तरह हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से अगर इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है हाउस में
वो तो अभी भी 50 वोट संजरानी साहब के खिलाफ पड़े, 44 उनके हक में पड़े, तो इखलाकी जवाब तो अब भी उनके पास नहीं है चेयरमैन सेनेट रहने का। लेकिन बाहर तो और जो हुआ उसके ऊपर अब मजीद हम क्या कह सकते। मगर आप बहुत सख्त मायूस थे उस वक्त, क्या इसलिए सख्त मायूस थे और आपने सेनेट से कहा कि मैं इस्तीफा भी भेज रहा हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि आपको लगा कि 14 में से जो ज्यादा लोग थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था? नहीं, कतन नहीं। देखिए, इसमें हम किसी के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकते। जाहिर बात है हम में से ही हैं लोग, दीगर जमातों में से हैं लोग, हो सकता है हम में से ना हो और जमातों में से हो सकता है और जमातों में से ना हो और हम में से हो। लेकिन ये अब किस तरह तयन किया जाएगा, और अगर तयन करने की कोशिश भी की जाएगी, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि शायद हम कुछ लोग आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन इससे जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसकी जो मेंबरान की जो क्रेडिबिलिटी है, उस सब के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया। और मायूसी की बात नहीं, बात यह है कि अब बहुत से लोगों का के जहन में ये सवालात उठ रहे हैं कि अगर 2018 का इलेक्शन हो, वो इलेक्शन भी उसके अंदर आरटीएस सिस्टम का फेलियर हो और अवाम के फैसले के मुताबिक उस तरह के रिजल्ट सामने ना आए जिस तरह अवाम ने किए थे, सियासी जमातों को तमाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और फिर उसी का रिपीट आज दोबारा हो जाए कि अक्सरियत तो अपोजिशन के पास है लेकिन उनके मेंबरान बीच में से गायब करके एक नतीजा तब्दील किया जाए, तो ये अब मज़ीद इस तरह की चीज़ों से मैं तो समझता हूँ कि सियासत के अंदर और शिद्दत आएगी। जो सियासी जमातें हैं वो और जारहाना रवैया इख्तियार करेंगी, और ये जारहाना रवैया इस वक्त पर हमारी मईशत के लिए, हमारे मुल्क के लिए किसी तौर पर सूदमंद नहीं है। मगर आप जारहाना रवैये की बात नून लीग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मगर हुकूमत अब आपसे क्यों परेशान हो? जो चीज़ आपके हाथ में थी, दुगनी तादाद सेनेटर्स की हुकूमत के मुकाबले में आपके पास हो, उसमें आप कामयाब हो ना सकें, पहली स्टेज पे आप नाकाम हो जाएं और फिर कहीं और जारहाना होंगे, क्यों हुकूमत आपसे परेशान हो? जी बिल्कुल, हुकूमत बिल्कुल परेशान ना हो। अगर इस मुल्क के अंदर महंगाई नहीं हुई तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर जब से ये हुकूमत आई है इस मुल्क के जो अवाम है वो जो महंगाई की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, बेरोज़गारी अगर नहीं बढ़ी तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर एक मिडिल क्लास, एक गरीब तबका, कारोबारी तबका, ट्रेडर, ताजर, अगर वो हड़तालें नहीं कर रहे तो बिल्कुल परेशान ना हो। इस मुल्क के अंदर अभी आज से 2 हफ्ते पहले एक कामयाब हड़ताल हुई जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिनिमल रोल था, और वो बिजनेस कम्युनिटी ने खुद से की। अगर आपकी इकॉनमी नहीं ग्रो कर रही है तो बिल्कुल परेशान ना हो। तो तमाम चीज़ें ऐसी मौजूद हैं ऑन ग्राउंड के जिसमें अवाम तो ये कम अज़ कम चाहते हैं कि जिन लोगों ने 1 साल के अंदर उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई, उनके खिलाफ सड़कों पर निकला जाए, उनके खिलाफ बाहर आया जाए, उनके इशूज़ पर सियासत की जाए। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अभी घोटकी के अंदर इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए, जिस तरीके से वो इलेक्शंस लड़े गए उसमें भी पीटीआई की जीती हुई सीट जो थी वो पीटीआई हार गई। तो अब ये सारी इन तमाम चीज़ों का मकसद करने का ये था कि हुकूमत को आगाह किया जाए कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो अवाम के इश्यूज़ को आगे लेकर चलेगी, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। इसमें हमें बाज़ाहिर तो नाकामी हुई है, मैं तस्लीम करता हूँ। जब आप नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं तो फिर मैं अवाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर लेता हूं, क्योंकि आपने अवाम की बात की है। तो अवाम आप लोगों से क्यों तवक्का करें? अवाम को नजर नहीं आ रहा कि एक चेयरमैन सेनेट के मामले में तो ये लोग डिलीवर कर नहीं पाए, सेनेटर्स इनके पास डबल थे। बात करते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन है, हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, खाने इतने सारे इन्होंने किए, ये अपना काम नहीं कर पाए, डबल सेनेटर्स होने के बावजूद इन्होंने हमारे मसाइल के लिए क्या इस हुकूमत को टफ टाइम देना है? देखिए, 25 तारीख को जो यौम स्याह मनाया गया उसमें जो जलसे हुए पूरे मुल्क में, अब कई जलसे तो आप दिखा सके, कई जलसे आप नहीं दिखा सके, और ना दिखाने की जो वजह थी वो आप भी जानते हैं कि उसमें अवाम का क्राउड नहीं दिखाना था, उन सियासी लीडरान की जैसे कि मरीम नवाज साहिबा, उनकी तकरीरें नहीं सुनानी थी और एक मकसद के तहत नहीं सुनाई जानी थी। अवाम से ये बात और मीडिया से ये बात, ये जो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप है इसलिए है ताकि असल चेहरा इस हुकूमत का सामने लोगों के ना आ सके, ये चीज़ ना लोगों को बताई जा सके कि इस वक्त अवाम के अंदर क्या सूरत हाल है, अवाम किस तरह अपोजिशन के जलसे जुलूसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर हुकूमत वाकई इतनी कंफर्टेबल थी, ठीक है, आज उन्होंने 14 लोग हमारे तोड़ दिए, 14 लोगों ने ज़मीर अपना बेच दिया, लेकिन अगर हुकूमत इतनी कंफर्टेबल है तो फिर मीडिया से सेंसरशिप हटा दे, आपको कहने दे जो आप कहना चाहते हैं, आपको ना रोक टोक करे, आपके चैनल पे ना करे, दीगर चैनल्स पे ना करे। अगर हुकूमत में इतनी ही हिम्मत है तो आए सामने आपसे तमाम मीडिया से सेंसरशिप को खत्म कर दे। फिर आखिर में ये भी बता दें, जो आखिर में आप लोगों ने एब्सटेन किया, ये बाय डिजाइन किया, जब डिप्टी चेयरमैन के हवाले से वोटिंग होनी थी, क्योंकि वो भी सीक्रेट बैलेटिंग की स्टेज पर अगर होता तो मांडवीवाला साहब भी फारिग हो सकते थे, तो चेयरमैन सेनेट तो आपको मिलना नहीं था, आप लोग डिप्टी चेयरमैन सेनेट से भी जाते तो अच्छा ही किया कि एब्सटेन कर दिया, तो चेयरमैन को तो नहीं हटा पाए मगर अपना कम से कम डिप्टी चेयरमैन बचा लिया।
जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमने ठीक किया, एक बेहतर फैसला था एब्सटेन करने का। लेकिन उसमें भी आप देखिए कि 32 वोट मिले हुकूमत को। ये 32 वोट ओरिजिनल इनके वोट हैं, इसके अलावा तो सारे वोट इन्होंने खरीदे या उनके ऊपर प्रेशर डाला। तो ये खुद एक बजाते खुद ये एक चीज़ खोलकर सामने आ जाती है कि 32 वोटों वालों ने किस तरीके से वोट हासिल किए और अक्सरियत को किस तरीके से माइनॉरिटी में बदला। तो ये हुकूमत को बेशक शायद अददी कामयाबी मिली है हाउस में, लेकिन इसके नतीजे में जो हुकूमत को मॉरली नुकसान हुआ है वो शायद अब आने वाले वक्त में आप बहुत शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोकर की राय भी आपने सुनी। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने सुना अपोजिशन एहतजाज भी कर रही है, दबाव की भी बातें कर रही है। 14 लोग हैं, इनफरादी तौर पे लोग मैनेज किए फवाद चौधरी साहब, या कोई पार्टी पूरी मैनेज की है अपोजिशन की, जो मुत्तहदा अपोजिशन थी उसमें से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इस वक्त पार्टीज़ हैं, PMLN है या पीपल्स पार्टी है, इसमें ज़्यादातर लोग जो जुड़े भी हुए हैं, ये सारे बुनियादी तौर के ऊपर एक आप समझिए कि पॉलिटिशियंस हैं। ये कोई अवामी इनकलाब के ज़रिए यहाँ पे लोग नहीं आए हुए, लिहाजा वो फ़ैसले करते हैं सियासी हकीकतों को सामने रख के। और ये जो बातें हैं ना कि ये फ़लाने को बेच लिया, ख़रीद लिया, ये इसलिए सही नहीं है कि देखिए, जब हमने कानून की बात की थी, तहरीक इंसाफ कह रही थी कि आप ये खुफिया वोटिंग ख़त्म करें और आप शो ऑफ हैंड करें, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने मुखालफत की। माजी में एक्चुअली ये दोनों पार्टीज़ इतनी ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग में और इन मामलात में मुलव्वस रही हैं कि इसलिए इनकी ये बातें वैसे ही वज़न खो चुकी हैं और इस वक्त इनका पॉलिटिकल नैरेटिव है नहीं। लिहाजा जो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने आगे सियासत करनी है, जिन्होंने एक गेम में रहनी है, वो कैसे मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के साथ रहें। और आज आप देखिए कि फजलुर रहमान साहब के वोट किधर गए हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह से फैसले नहीं करते, ना वो टीवी देख के फैसले करते हैं, ना वो एक आध अपनी इसके ऊपर करेंगे, वो देखेंगे पॉलिटिकल रियलिटीज़ क्या है, फ्यूचर किसका है, ये पार्टियां टूट रही हैं, जुड़ रही हैं, उसके मुताबिक फैसले करेंगे। मगर कैसे प्रैक्टिकल हैं? मगर प्रैक्टिकल हैं मगर बहुत डिसऑनेस्ट हैं कि पहले 64 खड़े हो जाते हैं, फिर 14 चुपके से नहीं अपोजिशन के साथ खड़े होते। मतलब प्रैक्टिकल और डिसऑनेस्ट में फिर किस तरीके से फ़र्क करें? ये क्या हुआ? अगर इतने प्रैक्टिकल है तो बोल दें कि जी हम नहीं खड़े इन लोगों के साथ, हम इनके बयानिए के साथ नहीं खड़े। ये बात आपकी सही है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट का जो अभी तक हमें, अगर आप समझिए कि जो एक अभी तक हमें काम अभी तक हो जाना चाहिए और नहीं हुआ, वो ये है कि इनके अंदर जो ऑफिशियली जो फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप्स हैं वो अनाउंस हो जाने चाहिए और इनके जो हालात हैं अंदर के वो पता चल जाने चाहिए लोगों को कि इनके अंदर अपने पल्ले में है कुछ नहीं है, और बिल्कुल लोगों को खुले। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आइन कदगन नहीं लगाता, यहाँ पे आर्टिकल 63 अप्लाई नहीं होता सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, लिहाजा लोगों को खुले वोट देने चाहिए थे। मैं एग्री हूँ आपसे। और ये दबाव के तहत हुआ है, पैसा चला है, क्या हुआ है कि 64 वैसे खड़े हुए और 50, ये हुआ क्या है असल में अचानक? देखिए, जो सबसे ज़्यादा दबाव होता है ना, वो अपने हलकों के दबाव होते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं जिन्होंने पहले अपना देखना होता है कि कैसे हमने फ़ैसले करने हैं, वो अपने मुकामी फ़ैसलों के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। और ये जो कि PMLN और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और PMLN का अलाइंस है, वैसे ही अननेचुरल अलाइंस है। फिर इनको फजलुर रहमान साहब ने बेवकूफ़ बना लिया। देखें ना, मैंने तो आगे भी ये कहा कि अभी मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो अभी नए नए पॉलिटिक्स में अभी शुरू हुए हैं, अभी उनको नहीं पता कि ये जो मैदान है इसमें फ़ैसले, ये जो चेस बोर्ड जब सजता है तो उसमें जब प्यादे अपना खेल, प्यादों से खेल शुरू होता है, बात फिर वज़ीरों और जब बादशाह तक आती है तो गेम कई दफ़ा पलटती है। सो जब फैसले करते हैं गुस्से में नहीं करने चाहिए। इन्होंने फैसला गुस्से में किया कि हमारे अब्बुओं को छोड़े, जेलों में है। मौजूद साहब, ये जो सेनेटर्स हैं, नहीं है फैसले, सेनेटर्स हैं, इनके हल्के कोई नहीं होते। और दूसरा मसला यह है कि अगर हल्के होते भी तो इन्होंने कौन सा जाके बता सकते हैं कि हमने किसको वोट दिया और किसको नहीं दिया? तो ये मैनेज हुए कैसे, मैं जानना चाह रहा हूँ। दबाव से हुए, पैसे से हुए हैं, या हुकूमत ने क्या किया है जो ये अचानक 64 वैसे नहीं थे और सीक्रेट बैलेटिंग में हो गए? क्योंकि पता तो आपको भी नहीं चलना था अगर ये आपके खिलाफ चले जाते।
नहीं, मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट एक तो सादक संजरानी साहब की अपनी है। सादक संजरानी साहब के इतने अच्छे ताल्लुकात थे बहुत सारे लोगों के साथ। इवन हासिल बजंजो साहब को जब मुझे पता है कि वफद मिला तो वो अंदर से कह रहे थे यार बड़ा मुश्किल है मेरे लिए सादक संजरानी के ख़िलाफ़ जो है वो मैं खड़ा हो जाऊँ और वोट दूँ। इस किस्म के उनके ताल्लुकात हैं लोगों से, और उन्होंने बड़ा लोगों को, सेनेटर्स को अपने साथ चलाया है, अपने साथ रखा है। उनका अपना फैक्टर जो है वो बड़ा एक जो है वो मेजर फैक्टर है। उसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी से और PMLN से लोग जो हैं वो जैसे टूटी हुई जंजीर से चीज़ें निकलती हैं, मोरे निकलते हैं, वैसे निकल रहे हैं। कोई इसमें ये तभी भी जो बातें आपने सुनी हैं सारी बिलावल साहब की या बाकी लीडरशिप की जो है वो गुस्से की बातें हैं। भाई गुस्सों से तो नहीं मामला हल होते ना, ये तो एक सियासत है, एक अकल की लड़ाई है, एक अपनी आपकी हिकमत की लड़ाई है। तो ये सिर्फ गुस्से से तो मामले हल नहीं होते। फिर नैरेटिव नहीं है ये नैरेटिव कि जी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उनको पैसे दिए बगैर बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, क्यों लोग इस नैरेटिव के ऊपर इकट्ठे हों? मुझे बताइए ना, पाकिस्तान के लोगों को क्या तकलीफ पड़ी हुई है? हमारे पैसे लूटे हुए हैं। ये जो कह रहे हैं कि फिर अब बहुत अग्रेसिव होके और अब और ज़्यादा टफ टाइम हुकूमत को देंगे, आप कह रहे हैं हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं महसूस कर रहे हैं, ये काम नहीं कर सके तो आगे भी आपको लगता है कि हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं दे सकते ये लोग? देखिए, जो अगर आप मैं इस वक्त मिनिस्टर से ज़्यादा जो है वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे ऊपर मेरा जो एनालिसिस है ना, इस वक्त जो सबसे इनकी नैरेटिव की खामी है वो ये है कि वो गुस्से पर मबनी है। गुस्से पर मबनी नैरेटिव जो है वो कहीं पे नहीं जाता। मुझे आप सिर्फ एक आम आदमी की हैसियत से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि जरदारी और नवाज शरीफ जेल से निकले या जेल में हों या सजा हो। मेरी दिलचस्पी है पैसे दें हमारे लिए जो लूट के ले गए। इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। उनके खिलाफ जो केसेस हैं सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मबनी है, उनके पैसे जो पड़े हुए हैं वो सबको पता है। सो बात यह है कि इसके ऊपर लोग इकट्ठे नहीं होते, लोग अपने मसलों पर इकट्ठे होते हैं। इमरान खान का साथ जब लोग इकट्ठे हुए थे, इमरान खान अपनी ज़ात की तो बात नहीं कर रहे थे, PTI अपनी ज़ात की तो बात नहीं कर रही थी, इमरान खान तो लोगों की बात कर रहे थे। जब लोगों की आप बात करते हैं तो लोग जुड़ते हैं ना। ये क्या बात हुई कि नवाज शरीफ और जरदारी को बाहर निकालने के लिए लोग जो है अपनी जानें दे दें? इतने बड़े वो नेल्सन मंडेला या गांधी या वो ये लीडर तो वो नहीं है। ज़ाहिर ये भी दो तरफा एक नैरेटिव है। आप लोग ये कहते हैं कि ये उनको बचाने के लिए निकले हैं, वो कहते हैं हम आवाम के लिए निकलना चाहते हैं। जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी कह रहे थे तो और कह रहे थे महंगाई है, ये सारे के सारे मसाइल हैं, तो आपको ये डर नहीं है कि अगर वो आवाम के मसाइल और सबको बुनियाद बना के भी सड़कों पर निकलते हैं, अक्टूबर में आने की बात करते हैं, तो हुकूमत इस वक्त कोई ख़तरा महसूस नहीं कर रही है इस आज जो मरहला तय हुआ है उसके बाद? देखिए, अवाम को बुनियाद जब आप बना के निकलते हैं ना, मिसाल के तौर के ऊपर बिलावल भुट्टो हुकूमत पे किस मुंह से तनकीद करेंगे? वो 10 साल से 15 साल से तो वो लगातार सिंध में जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, और अभी कराची में बारिश हुई है, सारा कराची डूब गया। आप किस मुंह से दूसरों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाएंगे? जो सिंध का अपना जो इस वक्त इकॉनमी का जो हाल है, जो सिंध की सेहत का हाल है, हेल्थ, वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। और अभी 1 साल नहीं हुआ नवाज शरीफ से लोगों ने जान छुड़ाई है, तो मरियम नवाज शरीफ क्या इतने लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगी कि 30 साल का जो इक़्तिदार था PMLN का, उसमें क्या पाकिस्तान जन्नत बन गया था? सो ये नैरेटिव उनका बिकने वाला नहीं है। फ्यूचर की वो बात नहीं कर रहे हैं, वो माजी में ज़िंदा हैं वो। और फिर देखिए मरियम नवाज साहिबा का हाल ये है कि 2 भाई जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, सारे पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। मरियम नवाज यहाँ पाकिस्तान की बेटी बनी हुई है। सो असल में इस वक्त उनको सीरियस रीथिंकिंग की ज़रूरत है कि अपोजिशन के पास नैरेटिव अपना बयानिया तो पहले बनाएं, वो चाहते क्या हैं, उसके बाद अपनी तहरीक शुरू करेंगे। और असल में PMLN और पीपल्स पार्टी का बिल्कुल जिस तरीके से वो डिमिनिश हो रहे हैं, ये फ्रेंकली अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरत होती है, वो रहती है। सो पीपल्स पार्टी और नून लीग को चाहिए कि अपनी लीडरशिप को तब्दील करने का सोचे, नया खून लाने की बात करे, नया नैरेटिव लाने की बात करे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत परेशान बिल्कुल, साथ में ये भी कह रही है कि गुस्से में इस वक्त जो भी करेंगे उससे हमें कोई ख़तरा नहीं है। और गुस्से की इस वक्त पॉलिटिक्स अपोजिशन करती नज़र आ रही है, उसूल की पॉलिटिक्स हुकूमत करती नज़र नहीं आ रही। और जाहिर है जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए कराची एक इतना बड़ा मसला है, पूरे सिंध की गवर्नेंस इतना बड़ा मसला है जो बार बार उनके आड़े आती है जब भी वो अवामी मसाइल या गवर्नेंस के हवाले से किसी को भी चैलेंज करने की बात करते हैं। आज मुत्तहदा अपोजिशन परेशान भी है, शर्मिंदा भी है, गुस्से में भी है, अपनी गलती भी मान रही है और हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगा रही है। क्या मामला हुआ है? हामिद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया।
मीर साहब, ये क्या हुआ है? ये कोई पार्टी मैनेज हुई? जो हम पूछ भी रहे थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब से भी पूछा, मुस्तफा नवाज खोखर साहब से भी पूछा, फवाद चौधरी साहब से भी हमने पूछा। ये 14 लोग इधर उधर हो गए। 64 ने बाकायदा तौर पर शो ऑफ हैंड्स में कहा कि जी हम इस करारदाद के हक में हैं कि संजरानी साहब को हटाया जाए। ये क्या हुआ? कुछ इनफरादी लोगों ने किया है कॉम्प्रोमाइज़ या किसी पार्टी क़यादत ने किया है कॉम्प्रोमाइज़? शाहजेब खानज़ादा साहब, जो भी हुआ है वो पूरी दुनिया के सामने हुआ है और अपोजिशन पार्टीज़ की जो क़यादत है और जो हम मीडिया के लोग हैं, बाकी जो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, वो तो देखिए ना, जो कोई अपनी ज़ुबान से कहता है तो आप तो उसी पे यकीन करेंगे ना, और एज अ जर्नलिस्ट आप डबल चेक भी करेंगे, आप प्राइवेटली भी पूछेंगे किसी से। तो अब जब इजलास आज शुरू हुआ सेनेट में और 64 लोग उन्होंने खड़े होकर अपनी मेजॉरिटी जो है वो पूरी दुनिया को दिखा दी, पूरी दुनिया ने देखी। वो जो टीवी की स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा था, मैं खुद उस वक्त प्रेस गैलरी में सेनेट की मौजूद था, तो वो 64 आदमी जो है वो सबको नज़र आ रहे थे और ये साफ नज़र आ रहा था कि आज सादिक संजरानी साहब जो हैं वो आज चेयरमैन सेनेट नहीं रहेंगे। लेकिन हम जो है वो जो आपका चेहरा है उस पर जो आप अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं वो तो हम उसका तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात आपने दिल में रखी हुई है और सीक्रेट बैलेट में आप जाके तो कोई और वहाँ पे फैसला करेंगे तो उसका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये जो 14 वोट आज अपोजिशन के टूट गए हैं, तो अब क्योंकि काफ़ी घंटे गुजर गए हैं तो इस पर मैं भी अभी एक ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी, कौन लोग थे, क्या थे, और वहाँ पर जो दोनों बड़ी पार्टीज़ के लोग भी वहाँ मौजूद थे, छोटी पार्टियों की लीडरशिप भी मौजूद थी। तो उसमें अब साफ जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि ठीक है, इसमें सादिक संजरानी साहब जो है उनकी कातिल मुस्कुराहट ने भी काम किया होगा, किसी के ज़मीर को भी उन्होंने जगाया होगा, लेकिन इसमें हम इन सब चीज़ों को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको किस तरह नज़रअंदाज कर दें कि अभी 2 दिन पहले हासिल बजिंजो साहब कह रहे थे कि जनाब कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, और जब हमने उनको कन्फ्रंट किया कि बिलावल साहब कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकती हॉर्स ट्रेडिंग। और फिर अभी कल तक ANP की सितारा याद साहबा कह रही थी कि ना सिर्फ ये कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, बल्कि हमें कोई प्रेशर भी नहीं कर रहा, हम पे कोई प्रेशर भी नहीं है। तो अब अचानक ये कैसे आज वो कह रहे हैं जनाब के हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है? तो इस पर अब मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी बहुत से तबसरे सुन रहा हूँ, कुछ अपोजिशन की शख्सियात कह रही हैं कि जी ये जो 14 लोग हैं इनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। सॉर्ट आउट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बिल्कुल सॉर्ट आउट करें, लेकिन उन लोगों को भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है जो इस किस्म के लोगों को सेनेट का टिकट देते हैं। आप शाहजेब खानज़ादा साहब जो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के और दीगर बहुत सी पार्टियों के सेनेटर्स हैं, आप उन सब की लिस्ट निकाल के देखें और हर एक सेनेटर जो है उसकी आप बैकग्राउंड में जाएं, आपको बहुत कम लोग नज़र आएंगे जो परवेज़ रशीद की तरह या मुशाहिदुल्लाह की तरह या रज़ा रबानी की तरह या शहरी रहमान की तरह जो अपनी पार्टी के साथ हमेशा वफादार रहते हैं। मैंने चंद नाम गिनवाए हैं आपको इन्हीं पार्टियों में, मुस्लिम लीग नून में भी और पीपल्स पार्टी में भी, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 2002 में किसी और पार्टी के टिकट पे सेनेटर बने, 2008 में किसी और पार्टी के टिकट पे सेनेटर बन गए, और 2013 में किसी और पार्टी के टिकट पे सेनेटर बन गए, 2018 में किसी और पार्टी के टिकट पे सेनेटर बन गए। तो इस किस्म के लोगों के बारे में पहले से चहमगोइयाँ हो रही थी कि यार ये लोग जो हैं ये मशकूक हैं और कहीं ये वोट ना दे। अच्छा, मगर ये बताइएगा कि जाहिर है ये ऐसे लोग हैं और इस बात से बरी ज़िम्मा नहीं है अपोजिशन जमातों की पार्टी क़यादत कि उन्होंने किन लोगों को सेनेटर बनाया है। कि वैसे तो जब शो ऑफ हैंड्स हुआ तो सारे थे, उसके बाद ज़मीर जाग गया 14 का, मगर इनको लूप में रखने के लिए क्या पूरी कोशिश नहीं की? कोशिश पूरी की थी फिर भी ये बाज नहीं है? इसी वजह से बिलावल साहब ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 खाने किए, शहबाज शरीफ साहब ने भी आज एक खाना किया हुआ था, और बार बार जो है वो सेनेटर्स को खाना खिला खिला के उनसे यकीन दहानी हासिल कर रहे थे कि यार वोट जो है डालने और ये हमारी इज्जत का सवाल है। तो आपने देखा इनकी तादाद बढ़ती गई। पहले वो 51 थे, फिर 53 हुए, 57 हो गए, फिर 60 पे आ गए, फिर आज तो 64 तक पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ आखिर में ये हुआ कि पाकिस्तान के लोगों को आज ये पता चला है कि जनरल इलेक्शन में हम जो आम वोटर है उसके बारे में हम कहते हैं यार ये बिरयानी की प्लेट पे बिक जाता है। लेकिन आज फ़र्क क्या पता चला आपको कि जो एक पाकिस्तान का आम आदमी है जिसको इलेक्शन के दिन आप एक बिरयानी की प्लेट खिलाते हैं या एक कीमे वाला नान खिलाते हैं,
तो वो कीमे वाला नान खा के वोट उसी को देता है जिसने उसको कीमे वाला नान खिलाया होता है। लेकिन ये जो सेनेटर्स थे, इन्होंने बार बार खाने खाए, एक नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3-3 दफ़ा खाने खाए, वोट जाके किसी और को दे दिया। तो ये है फ़र्क पाकिस्तान के एक आम वोटर में और एक सेनेटर में। सब सेनेटर्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये अब आप दूसरों को क्या ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ हॉर्स ट्रेडिंग हो गया जी, बाहर से प्रेशर किया गया है जी, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर। आप जरा अपने गिरेबान में भी तो झांके ना, आपने क्यों लोटों को सेनेट का टिकट दिया? लोटे क्यों सेनेटर बनाते हैं आप? जब आप लोटों को सेनेटर बनाएंगे, जब आप सेनेट के इलेक्शन में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो भी आज हुआ है, ये हम सब की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। ठीक है, सादिक संजरानी साहब इसमें जीत गए आज, लेकिन मजमूई तौर पे हम देखें तो इसमें हमारी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हार गई हैं जो कि नज़रियाती लोगों को टिकट नहीं देती, जो कि लोटों को टिकट देती हैं, इब्नुल वक्त और मुफाद परस्त लोगों को टिकट देती हैं, और उन्होंने आपको डिच कर दिया। उन्होंने आज आपको डिच कर दिया। भले कोई कहे कि जी ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है, लेकिन मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, ये अगर वाकई अपने ज़मीर के असीर हैं, मैं इनको मैं सबको सलूट मारूंगा अगर ये इस जुर्रत का मुजाहरा करें कि अगर वाकई इन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है, तो ये कल पब्लिकली मीडिया पे आएँ सामने और आके कहें कि हाँ जी, मैं वो मर्द का बच्चा हूँ जिसने अपने ज़मीर की आवाज़ पर सादिक संजरानी को वोट दिया है। तब तो मैं मानूंगा कि इन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है। तो अगर ज़मीर की आवाज़ पे वोट नहीं दिया, तो फिर आप पहले 64 अफराद में खड़े हो गए, आपने एक धोखा दिया कि जी मैं तो अपोजिशन के साथ हूँ, और जब आपने सीक्रेट बैलेट किया तो आप दूसरी तरफ चले गए। तो ठीक है, इसमें सादिक संजरानी साहब की कातिल मुस्कुराहट भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से बुनियादी जिम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जैसी बड़ी सियासी जमातों पर, जिनके अंदर जमहूरियत नहीं है, जिनके अंदर टिकट देने का कोई मयार नहीं है, और इसी तरह का जो रवैया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। तो आज जो कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जिस खिफत का सामना करना पड़ा है, आप देखिएगा आने वाले वक्त में यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी। बहुत शुक्रिया, आबिद मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे। अब किस सेनेटर ने अपनी जमात के फैसले से बगावत की, इसका पता नहीं चल सका है। जमातें कह रही हैं कि हम इसको की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब पता चलाना आसान नहीं है, क्योंकि खुफिया राय दही के जरिए वोटिंग हुई। सेनेट के क़वायद ज़वाबित के नुक्ता नंबर 12 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को हटाने का तरीक़ाकार लिखा हुआ है, जिसके ज़ेली नुक्ता 10 में लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग खुफिया होगी। बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि पैसे चले और वोट बिके, और ये कहा जाता है कि खुफिया राय दही की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है और वोट बिकता है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 226 कहता है कि दस्तूर के ताबे तमाम इंतखाबात सिवाय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खुफिया राय दही के जरिए होंगे, यानी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात सबके सामने होंगे, बाकी तमाम इंतखाबात खुफिया होंगे। तहरीक इंसाफ ना सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग की खुली मुखालफत करती रही, बल्कि खुफिया राय दही की भी मुखालिफ रही। गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात के बाद इमरान खान ने 3 मार्च 2018 को ट्वीट किया था कि सेनेट इंतखाबात में एक बार फिर से शर्मनाक हॉर्स ट्रेडिंग देखने में आई। अरकान सूबाई असम्बली ने अपने वोट बेचे और कौम ने अपने मुंतखब अफराद को बिकते हुए देखा। यह हमारी सियासत में इखलाकी गिरावट की निशानदही करता है। ये उस वक्त वज़ीर आज़म की राय थी, आज भी सेनेट में यही हुआ, खुफिया राय दही हुई। फवाद चौधरी कह रहे हैं हम तो कहते थे कि कानून बदल दो, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नहीं बदला। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।